तो बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं हम। ओके, सो यहाँ पे हम 101 से लेके 142 तक के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म और सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ। बात किसकी करनी है हमको? सोलर स्टॉर्म या फिर सोलर फ्लेयर की बात करनी है। विच रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स की बात करनी है। जब सोलर स्टॉर्म या फिर सोलर फ्लेयर अर्थ के सरफेस में पहुंचता है तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है अर्थ के अंदर, ये हमको बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट है। ये CSE 2022 में आ चुका है। देखो भाई, मेन चीजें क्या होगी, सोलर स्टॉर्म जो होगा ना वो क्या किसको अफेक्ट करेगा? अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अफेक्ट करेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा तो जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। यस, बिल्कुल सही है। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। सुनामी के बारे में तो बता नहीं सकते है ना, बट पावर ग्रिड जरूर डैमेज होंगे बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलते हैं ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, मैग्नेटिक वेव बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उससे क्या होता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है ना। सो 1 और 3 तो अफेक्ट होगा ही होगा, 1 और 3 होना ही है, 1 और 3 होना ही है। ओके है ना। इंटेंस अरोरा, बिल्कुल सी अरोरास जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इंटेंस अरोरा देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही है। तो 4th भी होगा। ठीक है। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सोलर फ्लेयर आग के जैसे आएंगे और अर्थ में गर्मी हो जाएगा, नो, गर्मी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो गर्मी में जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो फॉरेस्ट फायर कैसे होंगे? सो फॉरेस्ट फायर कैन नॉट बी सीन। ओके, और मच पार्ट ऑफ द प्लैनेट देख रहे हैं, कहीं कहीं पे हो सकता है भाई जहां बहुत गर्मी हो जैसा उस जगह पे, नॉट मच पार्ट ऑफ द अर्थ। सो 5th तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, ऑर्बिट सैटेलाइट डिस्टर्ब हो सकता है बिकॉज इट ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं, तो ऑर्बिट कैन चेंज। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मिशन लाइफ। हमको बात किसकी करनी है? मिशन लाइफ की बात करनी है। किसकी बात करनी है? मिशन लाइफ की बात करनी है। फर्स्ट है, इट इज एन इनिशिएटिव टू डील विद द क्लाइमेट चेंज थ्रू 3 pronged स्ट्रेटेजी फॉर चेंजिंग द कलेक्टिव अप्रोच टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये सही है, हमसे सही तो पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। 103 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू संपूर्णानंद टेलीस्कोप। हमको बात करनी है संपूर्ण आनंद टेलीस्कोप की। किसकी बात करनी है? संपूर्ण आनंद टेलीस्कोप की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इट इज लोकेटेड इन मनोरा पीक इन नैनीताल। बिल्कुल सही है, ये मनोरा पीक में है, नैनीताल के अंदर है ना। इट इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एक्सरे टेलीस्कोप। नो, जो चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है ना वो मोस्ट पावरफुल है, इट इज नॉट। चंद्र नासा का जो चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, एंड नॉट दिस संपूर्ण नासा। Chandra is the most powerful. Okay. The discovery of new rings around Saturn and rings of Uranus are some of the breakthrough science result contributed by the telescope. बिल्कुल सही है। ये जो संपूर्ण टेलीस्कोप है इसने क्या किया, जो न्यू रिंग्स है सैटर्न के अंदर वो बताए है ना, यूरेनस के अंदर भी रिंग्स हैं, ये सब बताया किसने? संपूर्ण टेलीस्कोप ने। हमसे इनकैट पूछा है भाई, इनकैट यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, सो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 104 है, पाखरू टाइगर सफारी प्रोजेक्ट। हमको बात किसी करनी है, पाखरू टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की बात करनी है। पाखरू टाइगर सफारी प्रोजेक्ट इज बीइंग अंडरटेकन इन। जो पाखरू टाइगर सफारी प्रोजेक्ट है वो कौन से अपने पास टाइगर रिजर्व में देखने को मिला? ये हमको जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिला। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड के अंदर है। क्वेश्चन 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिनेवा कन्वेंशन अप्लाइज टू प्रिजन ऑफ वॉर। ठीक है ना। देखो कौन सा नंबर का जिनेवा कन्वेंशन जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए एप्लीकेबल है? ये न्यूज में था इसलिए हमसे ये पूछा गया है।
ठीक है ना। सो थर्ड जेनेवा कन्वेंशन है ना, ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में डील करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द करेक्ट कॉन्सिक्वेंस सॉरी व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, हमको जाना है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया है। साउथ में सबसे साउथ में क्या है यार, मैप देख लेते हैं। हमारे पास किसका देखना है, बैंकॉक देखना है, हनोई देखना है, जकार्ता देखना है और सिंगापुर देखना है। ठीक है, तो जकार्ता यहाँ पे है, सिंगापुर यहाँ पे है, हनोई यहाँ पे है, और एक कौन सा देखना था, बैंकॉक यहाँ पे है। सबसे नीचे में क्या होगा, जकार्ता होगा सबसे नीचे में, इसके बाद सिंगापुर, फिर हनोई, और इसके बाद बैंकॉक, इसके बाद हनोई। ओके, दिस इज द मैप। ओके, सो सबसे साउथ में क्या था, सबसे साउथ वो था जकार्ता। जकार्ता के बाद क्या था भाई, सिंगापुर। सिंगापुर के बाद बैंकॉक था, बैंकॉक के बाद हनोई था। 3412 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 3412 आंसर क्या हो जाएगा, सी। 107 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज एंड देयर मोस्ट नोटेबल फीचर आर करेक्टली मैच। हमको क्या पूछा है भाई, हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करनी है और कुछ साइट्स हैं उसके और इसके नोटेबल फीचर्स के बारे में हमको बताना है। लोथल ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड, लोथल ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड है क्या, बिल्कुल सही है। धोलावीरा के अंदर हमको वाटर मैनेजमेंट देखने को मिला क्या, यस। धोलावीरा के अंदर हमको क्या देखने को मिला, वाटर मैनेजमेंट देखने को मिला। बनावली के अंदर क्या रेडियल पैटर्न है भाई, बिल्कुल सही है। बनावली के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है इट इज ओनली हरप्पन साइट्स विद रेडियल स्ट्रीट्स, मतलब ऐसे स्ट्रीट्स देखने को मिले। कालीबंगन एविडेंस ऑफ प्लॉइंग एंड डिस्कवरी ऑफ वुडन प्लॉ, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, वुडन प्लॉ देखने को मिला हमको कहाँ पे, कालीबंगन में। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगन में। और लोथल में हमको फायर अल्टार भी देखने को मिले। फायर अल्टार मीन्स व्हाट, हवन कुंड वी आल्सो सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब के सब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 108 है द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा ऑफ जीनस अल्मेनिया इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट है ना, बट आपने न्यूज़ को ध्यान दिया तो आपको पता चलेगा कि केरला के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिला, अल्मेनिया मल्टीफ्लोरा। ठीक है ना, ग्रेनाइट के ऊपर देखने को मिलता है, ये ग्रेनाइट के ऊपर ग्रो करता है। ओके, एक फ्लावरिंग प्लांट है, क्या है ये, फ्लावरिंग प्लांट है, याद रखना ये इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट। 109 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूकेलिप्टस ट्री। हमको बात किसकी करनी है, यूकेलिप्टस ट्री की बात करनी है। किसकी बात करनी है, यूकेलिप्टस ट्री की बात करनी है। द ट्री इज नेटिव टू इंडिया, नो इट इज नॉट नेटिव टू इंडिया, इट इज नेटिव टू साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, जो यूकेलिप्टस का ये जो स्पीसीज है ना, इट इज नॉट नेटिव टू इंडिया, ये हमको साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलता है, एंडेमिक। ठीक है ना, they are fast growing and have timber that can be used for pulp wood and essential oil production, बिल्कुल सही है, फास्ट ग्रोइंग होता है। The chief concern with eucalyptus tree are that they are water guzzler, ये क्या होते हैं, ये वाटर गजलर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये वाटर गजलर होते हैं। ये चीफ कंसर्न है भाई, चीफ कंसर्न क्या है कि ये वाटर क्या होते हैं, गजलर होते हैं। ये क्या होते हैं, वाटर गजलर होते हैं। The chief concern with eucalyptus tree are that they are water guzzler and known for marking soil acidic and showing allotropic effect, बिल्कुल सही है। क्या ये एलियोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं, बिल्कुल सही है। ये माने आसपास के जो ट्री है उसको ग्रो नहीं करने देते। ये हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा सी 1 एंड 2 एंड 3 ओनली।
क्वेश्चन 110 है, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इंडिया का जो फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है भाई, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, पहले तो बताओ। इंडिया का जो फर्स्ट सोलर पावर्ड स्टेट है वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा विलेज है ना, मोढेरा विलेज है। कहाँ पे है, मोढेरा विलेज। जो मोढेरा विलेज है वो इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है, मोढेरा। और मोढेरा विलेज कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। मोदी जी का घर है ये, मोदी जी का घर नहीं है, मोदी जी का जगह है ये। क्वेश्चन नंबर 111 है, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मीडियम कैसा है, लेवल कैसा है, क्वेश्चन का मीडियम है। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जो थे ये इंडेंचर्ड लेबर के जो कॉन्सेप्ट था जो ब्रिटिश लोग यूज करते थे साउथ अफ्रीका में, उसको ये बैन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। करेक्ट। इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियन फॉर वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल गलत है ना। जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो वॉर कॉन्फ्रेंस था, महात्मा गांधी सपोर्टेड द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन फॉर वर्ल्ड वॉर टू गेन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, है ना। ये ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, बट उसको समझ आ गया था महात्मा जी को कि गांधी जी को सेकंड वॉर में ऐसा गलती नहीं करेंगे। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर। बिल्कुल सही है, जैसे हमारे पास सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया तो कॉलोनियल रूलर ने क्या किया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 112 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करनी है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट ऑफ 1969। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्या वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल सही है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट इसको रेस्ट्रिक्टिव मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के अंदर नहीं बनाया गया था। तो कंपटीशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002 के अंदर 2003 के अंदर बनाया गया था। कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। This is incorrect. The commission comprises a chairperson and not less than 2 and not more than 6 of the member appointed by the union government. बिल्कुल सही है ना, नॉट मोर देन 6 मेंबर ये चेयरपर्सन होगा, बट नॉट मोर देन 6 मेंबर होगा, सही है ये। द ऑर्डर पास बाय द CCI, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आर फाइनल एंड बाइंडिंग एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड। गलत बात है भाई, इट इज नॉट फाइनल एंड बाइंडिंग, इट कैन बी चैलेंज इन द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड क्लैट। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इसको चैलेंज कर सकते हैं। दिस इज इन कैट, हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन 113 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉन्च व्हीकल मार्क 3। हमको बात किसकी करनी है, हमको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की बात करनी है, इसरो की, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इट रिसेंटली कैरिड द हैवीएस्ट पेलोड एवर कैरिड आउट बाय इंडियन लॉन्च व्हीकल इनटू स्पेस। बिल्कुल सही है, जो रिसेंटली जो JSLV मार्क 3 ने क्या किया, एक हैवीएस्ट पेलोड लिया 5700 kg का, दैट इज द हैवीएस्ट पेलोड जो कि इंडियन लॉन्च व्हीकल ने लिया है। इट यूजेस सॉलिड फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज, लिक्विड फ्यूल इन द सेकेंड स्टेज एंड क्रायोजेनिक फ्यूल इन द अपर स्टेज। बिल्कुल सही है, इसमें 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं उसमें, सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 113 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, नाउ 114 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका आर लैंडलॉक। इनमें से कौन से कंट्री ऑफ अफ्रीका लैंडलॉक है? तो ठीक है, तो हम यहाँ पे मैप देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। वैसे ये सारे के सारे कंट्री लैंडलॉक है। इथियोपिया लैंडलॉक है, रवांडा लैंडलॉक है, साउथ सुडान लैंडलॉक है, नाइगर लैंडलॉक है ना, युगांडा लैंडलॉक है, जिम्बाब्वे लैंडलॉक है। बट हम लोग देख लेते हैं मैप, डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कंट्रीज ऑफ द अफ्रीका दैट आर लैंडलॉक। तो यहाँ पे नाइगर लैंडलॉक है, चांद लैंडलॉक है, साउथ सुडान लैंडलॉक, सब लैंडलॉक है यार। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 115 है,
ममनी फूस्ट फेस्टिवल, ममनी फूस्ट फेस्टिवल एंड एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। हमको बात करनी है किसकी, ममनी फूड फेस्टिवल की और एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल की। ममनी फूड फेस्टिवल की और एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल की, ये कौन से स्टेट के साथ एसोसिएटेड हैं भाई, या यूनियन टेरिटरी के साथ एसोसिएटेड हैं, ये लद्दाख के साथ एसोसिएटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। सेंट निम्बरका वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, जो सेंट निम्बरका थे क्या वो अकबर के कॉन्टेम्प्रेरी थे? नो। जो सेंट निम्बरका थे वो 13-14 सेंचुरी के थे और अकबर था 16 सेंचुरी का, ठीक है ना। अकबर कौन सा सेंचुरी का था, अकबर था 16 सेंचुरी का और सेंट निम्बरका थे ये 13 to 14 सेंचुरी के थे, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी, गलत बात है, बिकॉज से ये सेंट कबीर जो थे वो रामानंद के डिसाइपल थे। किसके डिसाइपल थे? रामानंद। ओके हमसे कैट पूछा है, यहाँ पे कैट क्या होगा, कोई सा भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 117 है, विच द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, हमको सेबी के फंक्शन के बारे में बात करनी है। सेबी दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में बात करनी है। इट मॉनिटर सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज, बिल्कुल सही है ना। ये मॉनिटर करता है सब्सटेंशियल शेयर एक्विजिशन ऑफ शेयर और टेक ओवर ऑफ कंपनीज को। एंड इट प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, बिल्कुल सही है। इट मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नो, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसको आरबीआई मैनेज करती है। ओके तो थर्ड इज इनकरेक्ट, 1 2 तो होना ही, आंसर क्या हो जाएगा बी। मीन्स इट हैज ओवरनाइट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बिल्कुल गलत भाई। ओवरनाइट पेमेंट तो जो होता है आरबीआई के पास होता है। इट कंडक्ट ऑडिट एंड इंक्वायरीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 118 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। ओके ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ अकबर रिजीन मिरन खान एक्टेड एज इट्स एजेंट, नॉट मिरन खान। कौन से खान इसके हमारे पास एजेंट ऐसा काम किया? बाहिराम खान एंड नॉट मिरन खान, इट इज बाहिराम खान। ओके सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट। अकबर हैज डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 12 सूबास और प्रोविंसेस, क्या अकबर ने 12 सूबा से प्रोविंस में डिवाइड किया था? इसको बिल्कुल सही है। जैसे बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा एंड गुजरात। अकबर मैरिड द राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई, दैट इज डॉटर ऑफ राजा भरमल ऑफ अम्बेर, बिल्कुल सही है। जोधाबाई कौन थी? डॉटर ऑफ राजा बहरमल ऑफ अम्बेर थी, राजपूत प्रिंस थी जोधाबाई। हमसे कैरेट पूछा है, कैरेट हो जाएगा बी। 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 119 है, खांगगुही मंगसौर केव, खांगगुही मंगसौर केव की बात करनी है। किसकी बात करनी है? खांगगुही मंगसौर केव की। खांगगुही मंगसौर केव जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये हमको बताना है। तो खांगगुही मंगसौर केव जो है वो हमारे पास कौन से स्टेट में है? ये मणिपुर में है। खांगगुही मंगसौर केव इज इन मणिपुर। खांगगुही मंगसौर केव कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर, है ना। और आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि जो खांगगुही मंगसौर केव है, ये केव जो है वो स्टोन एज कम्युनिटीज का यहाँ पे क्या था? होम था। ओके क्वेश्चन 120 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट्स टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है। बैंक नोट सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकाल सकती है। कॉइनेज एक्ट 2011 गिव्स द आरबीआई द पावर टू डिजाइन एंड मिंट कॉइन्स इन वेरियस डिनोमिनेशन, नो, आरबीआई नहीं करता, इसको गवर्नमेंट करता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को मिंट करता है और इसको क्या करता है? इशू करता है। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 ओनली।
क्वेश्चन 121 है विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कन्वर्टेबल बॉन्ड कम इंटरेस्ट देते हैं? बिल्कुल सही है ना, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्टेबल है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तो मतलब इंटरेस्ट भी कम लगेगा। ओके, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड दी बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन ऑफ राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। बिल्कुल सही है ना, एक तरह से इंडेक्सेशन प्रोवाइड करता है यार इसको, कि इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है क्या बताना है अपने को, करेक्ट बताना है। देखो 22 में आ चुका है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन 122 है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स और हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमको क्या करना है? माउंटेन्स और हिल्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है। ओके, तो कौन कौन से माउंटेन है? कैंटाब्रियन माउंटेन, एवरेंजिनी माउंटेन, मैटरहॉर्न माउंटेन, टाट्रा माउंटेन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपने पास ए, सबसे मतलब सबसे क्या होगा? वेस्ट में क्या है? कैंटाब्रिया माउंटेन्स, उसके बाद क्या है? एवरेजिनी माउंटेन्स, उसके बाद क्या है? मैटरहॉर्न माउंटेन्स, और उसके बाद क्या है? टाट्रा माउंटेन्स। कहाँ पे हो देख लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहले तो हो गया कांटाजरा माउंटेन्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये ए से है, ये एम से है, ये है टी से, टाट्रा माउंटेन्स। ओके, सो काटजिना, ऑस्ट्रिया, मेरे को इसमें नाम नहीं पता भाई, लेकिन ये इसकी इनिशियल्स बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है विद रेस्पेक्ट टू सईद इब्राहिम खान। हमको बात किसकी करनी है? सईद इब्राहिम खान की। मीडियम कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। को बात किसकी करनी है? सईद इब्राहिम खान। विच दी फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने करेक्ट पूछा है। ही वॉज अ 16th सेंचुरी सूफी पोइट बॉर्न आइदर इन अमरोहा और हरदोई इन उत्तर प्रदेश। ये सही की गलत है? बिल्कुल सही है। सईद इब्राहिम खान कहाँ पे पैदा हुए थे? ये सूफी पोइट थे, ये अमरोहा या फिर हरदोई उत्तर प्रदेश से पैदा हुए थे। ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड स्पेंड हिज लाइफ इन वृंदावन। बिल्कुल सही है, ये अपने ये लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर बन गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कहाँ पे गुजारी? वृंदावन के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे दोनों। 124 है विच द फॉलोइंग आर द यूएस ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट। द फॉलोइंग आर द यूएस ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? द फॉलोइंग आर द यूएस ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट। हमको बात करनी है यूएस ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, है ना। हवॉक इंटरसेप्टर मिसाइल्स, क्या ये यूएस ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट है? मतलब क्या इसको यूएस बनाता है क्या, है ना। इसमें हमारे पास देखो ये SAMP, सैम को छोड़ के सब के सब को यूएस बनाता है, बिकॉज सैम जो है वो फ्रांस और इटली ने मिलकर बनाया है। ओके, जो हवॉक है जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो है MIM-104 पैट्रियट है, और स्टिंजर मिसाइल सिस्टम, ये सब किसने बनाया? यूएस ने बनाया है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 125 है नाकोरा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज अ सिटी इन विच द फॉलोइंग कंट्रीज। हमको बात करनी है नाकोरा की। नाकोरा जो है वो किस कंट्री में है? ओके, नाकोरा जो है वो लेबनान के अंदर है। नाकोरा कहाँ पे है? लेबनान के अंदर, ठीक है ना, इजराइल बॉर्डर के पास में है। 126 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और स्टेट्स। असोला भाती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, असोला भारती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये दिल्ली के अंदर है। बिल्कुल सही है, असोला भारती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन दिल्ली। उसके बाद चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? असम के अंदर, सही है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर, बिल्कुल सही है। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड के अंदर, ये भी सही है। कर्टली मैच हमसे पूछा है, कर्टली मैच सब है तो आंसर हो जाएगा 126 का डी। 177 क्वेश्चन है 127 कंसिडर दी फॉलोइंग। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? इजी है, प्रीवियस 2022 में आ चुका है।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 3 हमको ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं। इंडिया इज द मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव? क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है इंडिया? यस। क्या ये आसियान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है पार्ट? यस। क्या ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट है? यस। तो आंसर हो जाएगा डी। 128 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर being chosen as and for being a member of the legislative assembly or legislative council of a state as per article 191। मीडियम लेवल क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि किन केसेस में ये डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 191। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर ये अनसाउंड का माइंड का है तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्या? हाँ, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्या? बिल्कुल कर दिया जाएगा। ओके, और इफ ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, बिल्कुल सही है। अनसाउंड माइंड और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के केस में उसको हटा दिया जाएगा आर्टिकल 191 में। ठीक है, इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, नो। ना, इफ ही कन्विक्टेड ऑफ प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ, देखो ये आर्टिकल 191 के अंदर नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर है। ओके, सो हमसे करेक्ट पूछा है, मतलब हमको 191 के अंदर बताना है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 129 है, विद रेस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हमको बात किसकी करनी है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट हमसे पूछा है। It is an extra constitutional body. No, it is an statutory body. Okay, it is a statutory body। 129 क्या पहला सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। स्टेट्यूटरी बॉडी मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ही तो है, बिल्कुल लॉ से बनाया है। दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंदर इसको बनाया गया है। अ चाइल्ड इज डिफाइंड एज एनी पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 18, बिल्कुल सही है। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। हमसे कट इन कट पूछा, इन कट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 130 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। बात किसकी करनी है अपने को? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही है। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो कम से कम याद रखना, इस साल प्रीलिम्स में आने के बहुत बड़े चांसेस हैं, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। द GGG इंडेक्स प्रोवाइड्स स्कोर्स बिटवीन 0 and 1 वेयर 1 फुल जेंडर पैरिटी एंड 0 कंप्लीट इम्पैरिटी, बिल्कुल सही है। 1 मतलब बहुत ज़्यादा पैरिटी है, कंप्लीट पैरिटी, एंड 0 मतलब इम्पैरिटी, सही है। फॉर द ईयर 2022 इंडिया रैंक पुअरली अमॉन्ग इट्स नेबर्स एंड इज बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड भूटान, बिल्कुल सही है। इंडिया की जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक आई थी 135 आई थी अमॉन्ग 146 कंट्रीज, है ना। बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, श्रीलंका, मालदीव, भूटान से भी पीछे था। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, सब सही है यहाँ पे। 131 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। इट इज एन एक्टिव वोल्केनो, इट्स इरप्शन टेंड टू प्रोड्यूस वॉल्यूमिनस फास्ट मूविंग लावा flows that can impact communities on the east and west side of the island of Hawaii। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बच्चे को पता है भाई, मोना लुआ का इरप्शन हुआ था, हवाई के अंदर सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है ये, इट इज द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ एंड इट इज अ सील्ड वोल्केनो। क्वेश्चन नंबर 132 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मीडियम। 2022 में आ चुका है ये। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। देखो भाई, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है,
ठीक है ना, सॉरी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब मनी सप्लाई कम करना चाहता है, मनी सप्लाई कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा मतलब हमारे जैसे कैपिटल फ्लाइट होगा क्या, बिल्कुल होगा। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विथ एग्जिस्टिंग कमर्शियल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बिल्कुल सही है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा उस एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का वो बढ़ जाएगा। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये भी सही है, ऐसा लोग लगे बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डज नॉट इम्पैक्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है ना, ये इम्पैक्ट नहीं करता। डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग devaluation of domestic currency does not affect external commercial borrowings। हमसे करेक्ट पूछा है, दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 133 है, IMT ट्राइलेट, हमको बात किसी करनी है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। IMT ट्राइलेट इज अ जॉइंट एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया एंड विच अदर कंट्रीज। IMT ट्राइलेट जो है वो किस किसके बीच में है, IMT ट्राइलेट जो है वो मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बीच में है ना, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में IMT ट्राइलेट है, दैट इज इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, है ना, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन 134 है, विथ रेस्पेक्ट टू मायोसाइटिस, बात किसी करनी है मायोसाइटिस, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मायोसाइटिस के लिए हमसे करेक्ट पूछा गया है, इसका डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है। मायोसाइटिस इज अ रेयर डिसीज दैट इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ मसल, बिल्कुल सही है। मायोसाइटिस में क्या होता है भाई, इन्फ्लामेशन ऑफ मसल होता है क्या, बिल्कुल सही है। मायोसाइटिस कैन अफेक्ट बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों का अफेक्ट करता है, करेक्ट हो जाएगा बोथ। 135 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्ड अमूर फाल्कन, हमको बात किसकी करनी है, बर्ड अमूर फाल्कन की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मीडियम। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड मेकिंग एन एनुअल माइग्रेशन फ्रॉम इट्स ब्रीडिंग ग्राउंड इन नॉर्थ चाइना, ईस्टर्न मंगोलिया एंड फार ईस्ट रशिया टू विंटरिंग ग्राउंड्स इन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड है ये अमूर फाल्कन। द बर्ड माइग्रेटरी रूट पासेस थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर, बिल्कुल सही है, इसका जो माइग्रेटरी रूट है वो नागालैंड और मणिपुर से पास होकर जाता है। बीइंग अ नॉन नेटिव स्पीसीज द बर्ड एंजॉयज नो प्रोटेक्शन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखो एक्सट्रीम वर्ड है भाई, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, इट इज प्रोटेक्टेड। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली, ओके। क्वेश्चन नंबर 136 है, गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम GMS, हमको बात किसी करनी है, गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, है ना, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं, बांग्लादेश पार्टिसिपेट किया है, बिल्कुल सही है, श्रीलंका पार्टिसिपेट किया है, बिल्कुल सही है, मालदीव पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडोनेशिया पार्टिसिपेट किया, ऑस्ट्रेलिया नहीं किया, UAE ने नहीं किया। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 137 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना, ये CSE 2019 मैथ है, लेवल है डिफिकल्ट। ग्लेशियर्स और रिवर की बात करनी है, बंदरपंच ग्लेशियर, बंदरपंच ग्लेशियर से क्या निकलता है ना, यमुना रिवर, ठीक है ना, यमुनोत्री बोलते हैं इसको, बंदरपंच को क्या बोलते हैं, यमुनोत्री, दिस इज करेक्ट। 12 सिगरी ग्लेशियर से क्या निकलता है, चेनाब, बिल्कुल सही है, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन हिमालयन आफ्टर गंगोत्री, गंगोत्री सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट है ये। जहाँ से चेनाब निकलता है। मिलाम ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलता है क्या, बिल्कुल गलत है, मिलाम ग्लेशियर से कौन निकलता है, गोरी गंगा, यहाँ से कौन निकलता है, गोरी गंगा, ओके।
सियाचिन ग्लेशियर से कौन निकलता है? नुब्रा रिवर, बिल्कुल सही है। जो नुब्रा रिवर है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। जेमू ग्लेशियर से मानस नदी निकलती है क्या? जेमू ग्लेशियर से कौन निकलती है ना? जेमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर निकलती है। तीस्ता के लिए एक सोर्स है। ओके, कैटली मैच हमसे पूछा गया है। कैटली मैच हो जाएगा 1, 2 और 4। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 138 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। 12 डिग्री इंपॉर्टेंट है भाई। चेनाब, बंदरपुंछ, यमुना, मिलाम से गोरीगंगा, सियाचिन से नुब्रा एंड जेमू से तीस्ता। बहुत सारे नदी निकलते हैं बट मेन सोर्स है तीस्ता। क्वेश्चन 138 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। When a state gives a general consent to the CBI for probing a case, the agency is not required to seek fresh permission every time it enters that state in connection with investigation for every case. क्या ये सही है? हाँ, नो, ऐसा लोगों को लगेगा बड़ी डिस्करेक्ट, है ना। एक बार अगर कंसेंट मिल जाता है तो बार बार कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। विड्रॉल ऑफ कंसेंट इफ एनी स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी अफेक्टेड प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा कोई केस जो कि अभी तक हैंडल कर रहा है उसमें उसने क्या दे दिया? कंसेंट दे दिया है, तो उस पर तो वो कर ही सकता है इंक्वायर CBI। इनका हमसे पूछा है तो नन, दोनों करेक्ट है भाई यहाँ पे। 139 है, विद रिस्पेक्ट टू C295, हमको बात किसकी करनी है? C295 की। C295 एयरक्राफ्ट के बारे में हमको करेक्ट बताना है। C295 वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाई फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर नेम कॉन्शोरिशियनी एरोनॉटिक्स ऐसे। क्या कॉन्शोरिशियनी एयर, है ना, कॉन्शुशियोनी है ना एयरक्राफ्ट, सॉरी कॉन्शुशियोनी एरोनॉटिक्स ऐसे, है ना। क्या इसने बनाया था C95 को? नो, इसको बनाने वाला कौन है? स्पेनिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। इट इज़ नॉट अ फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, इट इज स्पेनिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। ओके, C295 MW is a transport aircraft with 5 to 10 ton capacity and maximum speed 480। बिल्कुल सही है। इसकी 5 to 10 टन कैपेसिटी है, ये एयरक्राफ्ट रेडियर है और 480 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। ओके, क्वेश्चन 140 है, which of the following provisions are were amended by the first amendment act of 1951। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अंदर किसको किसको अमेंड किया गया था? एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। क्या इसको फर्स्ट अमेंडमेंट में किया गया था? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सेकेंड है, एडेड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉस इंक्लूडिंग इट्स, है ना, इंक्लूडिंग इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये भी सही है। gave the status of state to Nagaland and made special provision to it। गलत है भाई। जो 13th अमेंडमेंट हुआ था, नागालैंड को जो स्टेट का स्टेटस मिला था वो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से मिला था। एम्पावर द पार्लियामेंट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ, कैटल फोडर, रॉ कॉटन, कॉटन सीड एंड रॉ जूट इन पब्लिक इंटरेस्ट। नो, जो हमारे पास थर्ड अमेंडमेंट हुआ था ना, उसने पार्लियामेंट को पावर दिया था, ये वाला थर्ड अमेंडमेंट। ओके, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? करेक्ट बताना है। करेक्ट हो जाएगा ए ना। 141 है, which of the following countries are the part of the Gulf Cooperation Council। मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन कौन से पार्ट है, ये हमसे पूछा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन कौन कंट्रीज पार्ट हैं? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट हैं? क्या बहरीन इसका पार्ट है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का बहरीन इसका पार्ट है। यस, बहरीन इज द पार्ट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है। क्या इसका ईरान पार्ट है? नो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ईरान पार्ट नहीं है, है ना। कुवैत इसका पार्ट है। यस। ओमान इसका पार्ट है। यस। क्वातर इसका पार्ट है। यस। सऊदी अरेबिया इसका पार्ट है। यस। यूनाइटेड अरब एमिरेट इसका पार्ट है। यस। यमन इसका पार्ट है।
नो, यमन एंड ईरान इज नॉट द पार्ट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, 142 है विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, with reference to expenditure made by an organization or a company which of the following statement is are correct। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमको बताना क्या है करेक्ट, ठीक है ना। किसके बारे में? एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ओके, CSC 2022 में पूछा जा चुका है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। न्यू टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो क्या एसेट बन रहा है? कुछ एसेट बन रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल बन रहा है भाई। न्यू टेक्नोलॉजी तो एक एसेट ही तो है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेट फाइनेंसिंग इज व्हाट? लायबिलिटी बन रही है क्या? नो, उल्टा बोल रहा है। रेवेन्यू इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब हमारी जो चीज़ें हैं उसको हम फाइनेंस कर, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग दोनों जो है ना, यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी आ रही है। डेट फाइनेंसिंग एज वेल एज इक्विटी फाइनेंसिंग बोथ आर व्हाट? बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज दोनों में हमारे पास लायबिलिटी आ रही है। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेकेंड पार्ट ना, जिसमें हमने 101 से लेके 140 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब बात करेंगे नेक्स्ट सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स की।